ओके, वेलकम टू ऑल, सभी को सुप्रभात। आज है 5 सितंबर और ये कल भी डिस्कस हुआ था। ये जो हमारा लेक्चर होगा ये लास्ट लेक्चर होगा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहीं तक आपका सिलेबस होगा कमिंग एग्ज़ाम के लिए। इससे कुछ बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, इतने टॉपिक्स आप कवर कर लेना और जो भी एग्ज़ाम में आएगा इन्हीं लेक्चर से पूछा जाएगा। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आप सभी को नहीं है। जो भी आता है अच्छे से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टाइम कम मिला है तो कुछ स्टूडेंट पहले से हैं जो शुरू से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने अभी कुछ स्टूडेंट्स का तो कल एडमिशन हुआ है, कल मुझसे गूगल क्लासरूम कोड ले गए हो, तो दैट डजंट मीन्स कि आप की परफॉर्मेंस गड़बड़ है। आप पढ़ लीजिए, मैं सारी वीडियोस आज फिर से डाल देता हूँ लिंक, आप सारे लिंक को जाके देख लीजिए कि जितनी वीडियोस अभी तक पढ़ाई गई। बट एग्ज़ाम शुरू कर दिया, अपना मैक्सिमम एफर्ट करिए, जो भी होगा देखते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे या वन वर्ड के फॉर्म में रहेंगे, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। जो भी आता है ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दीजिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो टॉपिक हमारा कल भी स्टार्ट किया था मैंने लास्ट में, रिलेशन। ये लास्ट टॉपिक होगा सिलेबस का, रिलेशन। रिलेशंस, व्हाट इज़ द रिलेशन? मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द रिलेशन। ओके, सो रिलेशन की एक डिफिनीशन एनसीईआरटी में भी है, उससे भी देख लेते हैं। तो रिलेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर एंड इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स अगर मेरा सेट एम्प्टी हुआ, मीन्स 5 हुआ, तो दैट मीन्स कोई रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है इनडायरेक्टली। मैंने लास्ट में एक एग्जांपल भी बताया था जहाँ 5 हुआ था और मैंने बोला था रिलेशन है। एक्चुअली मेरा मोटिव ये था कि रिलेशंस कुछ भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं आपके, और ऐसा हो सकता है कि सेट में कुछ मेंबर्स ही ना मिले। बट रिलेशन इन जनरल नॉन एम्प्टी होगा, अदरवाइज आप कैसे बोलोगे रिलेशन है, जब कुछ है ही नहीं तो कौन सा रिलेशन। सो आर इज़ नॉन एम्प्टी सेट डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आता है, कहाँ से डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जब मैं बोलता हूँ डिराइव्ड फ्रॉम ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी में दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। आपने देखा है पिछले एक्सरसाइज में, जहाँ पे दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब भी आप सेट डिराइव करो तो दोनों सेट सेम नहीं होंगे। तो ए क्रॉस ए में भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, टू सेट्स होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आर इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट डिराइव्ड फ्रॉम ए क्रॉस बी। तो रिलेशन एक ऐसा सेट है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिराइव होता है, उसी का प्रोडक्ट है। एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, सो कल ढेर सारी डिफिनीशन हमने कर ली है। सो रिलेशन आर इज collection of all x comma y and these x and y are related to each other, x related to y। जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वहाँ पे आपस में उनका रिलेशन होगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मैं यहाँ पे इन जनरल बोल रहा हूँ, y भी a के इक्वल हो सकता है रिलेशन a क्रॉस a में लिया गया हो। देखो फिर से और भी डिफिनीशंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आपको आ रही होगी तो ये वाला स्किप कर सकते हो। ऐसा कुछ एक सिंबल मैंने बनाया था, आपको 12th क्लास में ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगी रिलेशंस के लिए। 12th में भी रिलेशंस आता है, तो ध्यान रखना आप, फंक्शंस एंड रिलेशंस 12th क्लास में है, वहाँ पे बहुत डीपली स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया आपको। ओके, तो रिलेशन आर इज़ द सबसेट जहाँ पे x और y जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिलेट होते हैं। जैसे कल मैंने एक लास्ट एग्जांपल बताया था जहाँ पे x प्लस वाई का सम 4 था, तो आपस में रिलेट होते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे किसी सेट में? इन केस ऑफ रिलेशन, ये सारे नोट कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। इन केस ऑफ रिलेशन x ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई रिलेशन होता है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। y इज़ नोन एज
कल भी बताया था मैंने, y इज़ नोन एज इमेज ऑफ x। ये नोट कर लीजिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इमेज ऑफ x बताइए, पूछा जाएगा इनफैक्ट। तो y इज़ नोन एज इमेज ऑफ x and x is known as pre-image या फिर इसी को डोमेन भी बोलते हैं, और डोमेन ऑफ R ये रिलेशन का डोमेन है, और पहला क्या है, रिलेशंस की इमेज है। y is known as the image of x and it is also image of R, ये R के लिए ओके। सो अगर आपसे पूछूं कि किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या होते हैं, तो आपका सिंपल आंसर है जो सारे फर्स्ट प्लेस पे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, सारे मेंबर्स का कलेक्शन। अभी मैं सारा डीप स्टडी आपको बताऊंगा। एंड y इज़ नोन एज रेंज। y को मैंने इमेज भी बोला था, y को मैंने यहाँ पे रेंज भी बोला, नोट करते जाइएगा। दैट मीन्स रेंज और इमेज एक ही होती हैं। y इज़ आल्सो नोन एज रेंज। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा, सारा कुछ क्लियर करूँगा वहाँ पे। एंड सेट b इज़ कोडोमेन। ये 3 डिफिनीशंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कोडोमेन होगा, सेट b इज़ कोडोमेन। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो भी मैंने बताया रिलेशंस के बारे में, आप उसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज R इज़ द रिलेशन, एंड रिलेशंस मैं डायरेक्ट लिख ही रहा हूँ यहाँ पे। रिलेशन इज़ डिफाइंड ऑन द सेट, R इज़ द रिलेशन एंड रिलेशन इज़ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ A इज़ इक्वल टू 1 2 3। कल भी एक एग्जांपल इसी टाइप से लिया था। एंड B इज़ इक्वल टू 3, 4। ओके, then our relation is defined as x, y, x is equal to y and x belongs to A and y belongs to B। बहुत छोटा सा मैं केस बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। अब ये आपको रिलेशन बनाना, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द रिलेशन। अब यहाँ पे x और y, x कहाँ से आएगा, A से आएगा, y कहाँ से आएगा, B से आएगा। अब देखो दोनों मेंबर्स इक्वल हो सकते हैं, कौन से हैं, तो R इज़ द रिलेशन कंटेनिंग 3, 3। दिस इज़ द आंसर। तो आपको सिंपल आंसर देना है, x और y कहाँ पे बराबर है, x यहाँ से लेना है A सेट से, y कहाँ से आपको कलेक्ट करना है, B सेट से, और कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों पेयर एक ही जगह इक्वल होने 3 पे, तो 3 क्रॉस 3। अब यहीं पे मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज एंड फाइंड द कोडोमेन। 1 बाय 1 देखते रहना। अब मेरा रिलेशंस हमने फाइंड आउट कर लिया है 3, 3। दैट मीन्स जो डोमेन होगा फर्स्ट मेंबर्स होता है, फर्स्ट मेंबर डोमेन इज, डोमेन अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होगा सिंगलटन 3। डोमेन भी एक सेट होता है तो 3 होगा। और बाई चांस यहाँ पे रेंज भी सेम आ जा रही है, रेंज मीन्स इमेज भी क्या होगा, 3 होगा। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो सेकंड वाला सेट जिस पे रिलेशन डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। यहाँ पे सेकंड सेट मीन्स बी सेट। बी सेट क्या है, 3, 4, 3, 4, दैट इज कोडोमेन। तो ये है छोटी छोटी डिफिनीशंस जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए इज इक्वल टू ABC and B is equal to EF। रिलेशन R मैंने डिफाइन किया, इनफैक्ट मैंने रिलेशन को डायरेक्ट ही लिख दिया। रिलेशन इज A, E, B, E, C, F। कुछ भी रिलेशन थी जिससे मैंने, अब देखो रिलेशंस का ये जो क्वेश्चन फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो यहाँ पे पूरे के पूरे सेट्स के मेंबर्स हो जाते हैं दैट इज़ रोस्टर फॉर्म। ये सेट में पढ़ाया हुआ है। ओके, इतना ये यहाँ पर मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, सिंपल। इनफैक्ट मैं और कुछ चेंज कर दे रहा हूँ इसमें, ये चेंज करना चाह रहा हूँ। सो दिस इज चेंज
and I am putting this is again E. ओके, ये रिलेशन गिवन है, सपोज वो सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है. माई क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज एंड फाइंड कोडोमेन. कोडोमेन सिंपल है, सेकंड वाला सेट होता है, तो कोडोमेन मैं पहले लिख दे रहा हूँ. यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बस सेट देखने हैं. कोडोमेन इज E, F. हो गया. अब आपसे डोमेन पूछा गया है. डोमेन मीन्स फर्स्ट प्लेस पे जो भी नंबर्स हैं उनका कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑन द फर्स्ट प्लेस. अभी एनसीईआरटी के भी एग्जांपल्स करेंगे. ए है फर्स्ट प्लेस पे, बी है, सी है, तो कोडोमेन पूरा कंप्लीट हो गया बी सी. रेंज क्या होगा या इमेज क्या होगी? रेंज और इमेज दोनों सेम होती है. सेकंड प्लेस पे कलेक्शन, सेकंड प्लेस पे सिर्फ ई है, तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया? ई हो गया. तो दैट मीन्स आप देख सकते हो सेकंड प्लेस के मेंबर्स जो होते हैं बी सेट से कलेक्ट होते हैं, बी सेट से हमें कंसीडर करने होते हैं. तो रेंज में बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये एक रिलेशन है, याद रखना. 12th क्लास में तो बहुत यूज़फुल होगा. अभी रेंज में बी सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज कोडोमेन का सबसेट हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है कुछ, बट ग्रेटर नहीं हो सकता. तो ये कंडीशन याद रखना, एमसीक्यू में दी जा सकती है. इज इट ऐसे गिवन होगा कि कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, या दोनों इक्वल होते हैं. ऐसे सो मेनी क्वेश्चंस आई कैन गिव. ओके, तो आपके पास बुक तो होगी, एटलीस्ट बुक तो सारे के पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा. ये जो आप देख रहे होगे लाइनिंग फॉर्म में, इसको बोलते हैं पिक्चर फॉर्म ऑफ, या फिर इसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं. दिस इज द पिक्चर फॉर्मेट ऑफ रिलेशंस. दिस इज आल्सो नोन एज द डायग्रामेट्रिक रिलेशंस. बट इन जनरल एनसीईआरटी में आपको लिखा होगा एरो डायग्राम बनाइए. क्वेश्चंस में दिया जाएगा एरो डायग्राम आपको बनाने हैं. तो एरो डायग्राम का मतलब क्या होता है अभी मैं एक एग्जांपल देके बता दूंगा. डिफिनीशन देख लीजिए, यही गिवन है सेम जो मैंने आपको अभी डिस्कस की है. एक डोमेन की है सेट ऑफ द ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वही एक्स. डिफिनीशन एक और दी गई होगी कोडोमेन की, तो बी इज़ द कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन, सेकेंड सेट, एंड होल सेट बी इज़ कोडोमेन. ओके, कुछ रिमार्क्स हैं, जो सारा डिस्कशन होगा आपको यहाँ भी मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिक फॉर्म बाय रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, आपको मालूम है ये सारी चीज़ें. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आपने अगर सेट नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी. एंड एरो डायग्राम इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस. एरो डायग्राम मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है. और अब एरो डायग्राम आता है. सपोज करो मैंने ये रिलेशंस बना दिया 1,3, 2,4, 5,7. और सेट क्या है? सेट ए क्रॉस ए पे रिलेशन डिफाइन होगा, एंड ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 7. दिस इज द सेट. अब यहाँ पे जो रिलेशन है उसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो सिंपल है. रिलेशंस में x के लिए एक सेट बना लेंगे और y के लिए एक सेट बना लेंगे. x मीन्स डोमेन सेट को यहाँ पे रखेंगे. डोमेन देख लो, फर्स्ट प्लेस वाला 1 है, 2 एंड 5. सेकंड प्लेस मीन्स कोडोमेन यहाँ पे पुट करेंगे 3, 4 एंड 7. 1 इज रिलेटेड टू 3, तो यहाँ पे डायग्राम बना दिया. 2 to 4 एरो बना दिया. दिस इज एरो डायग्राम, इसीलिए बोलते हैं 5 to 7. अब यहाँ से आप जस्ट ये एरो डायग्राम देख करके बोल सकते हो 1 का 3 से रिलेशन है, 2 का 4 से एंड 5 का 7 से. कोई कंडीशन होगी, कंडीशन से यहाँ पे आपको नहीं फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द एरो डायग्राम यूजिंग दिस आर इज गिवन. तो एरो डायग्राम बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो. हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिलेशन पहले फाइंड आउट किया आपने रोस्टर फॉर्म में, देन आपने एरो डायग्राम बनाया. ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. ऐसा मैं बहुत कुछ तो ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए. फिर भी आप बताइएगा, अगर कुछ होगा तो मैं और वीडियोस बना दूंगा, बट सिलेबस यहीं तक है. ओके, रिलेशन आर हमने डिस्कस किया कि आर इज़ द सबसेट ऑफ ये यहाँ से हटा देते हैं. आर इज़ द सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब आपको मालूम है सबसेट में कितने मेंबर्स होते हैं, 2 to the power n, ये आपने वहाँ पे पढ़ रखा था। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सपोज करो ए में हमारे पास एन ए मैं ले लेता हूँ पी, एन बी ले लेता हूँ क्यू, तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल्स भी लूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आर होते हैं सबसेट्स, मतलब ढेर सारी कंडीशंस एक ही सेट में गिवन हो सकती है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू, दैट मीन्स 2 की पावर पी क्यू इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन अ गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये ध्यान रखना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देख लेते हैं। सपोज मेरे पास सेट है ए, इसके मेंबर्स हैं 1, 3, 4, और बी एक सेट है, इसके मेंबर्स हैं 7 and 8, और माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिलेशन वी कैन फॉर्म ए क्रॉस बी। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी, कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, आपको इतना इन्फॉर्मेशन गिवन। अब ए में कितने मेंबर्स हैं 3, बी में कितने मेंबर्स हैं 7, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ये आपने अभी जस्ट पढ़ा है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर। बट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा ये ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर्स में होते हैं, ये सब कुछ डिस्कशन हो चुका है फर्स्ट वाले में, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6 इज़ द आंसर। तो आप आंसर आप निकाल सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट इज 64। ओके, तो ये हो गए रिलेशंस का फार्मूला। तो आप क्वेश्चंस करते हैं, आई होप अब भी कुछ आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सीख लिए, सबसेट होते हैं, रिलेशन सबसेट होता है, फिर उसके बाद डोमेन और को डोमेन की डिफिनीशन और एरो डायग्राम, इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो हम एनसीईआरटी एक बार कर लेते हैं और उसके बाद आप रिवाइज़ करिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के मैसेज हमने ऑफ कर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कमेंट सेक्शन में जब भी आपको कुछ करना है तो अभी का अभी कमेंट भी कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, सो नेक्स्ट एनसीईआरटी 2.2 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 14 तक नेचुरल नंबर्स हैं ए के मेंबर्स। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, सेम सेट में ही रिलेशन को डिफाइन किया गया, बट रिलेशन कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है, मीन्स 2 सेट्स होने चाहिए, इसलिए ए टू ए भी फर्स्ट मेंबर्स होंगे, सेकंड मेंबर होंगे। कंडीशंस देखनी है आपको। आर इज़ द रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर x, y, 3x minus y is equal to 0 where x and y are the members of A. Write down its domain, codomain and range. ये आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशंस पहले फाइंड आउट कर लो, फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आर रिलेशन इज डिफाइंड एज x, y ऑर्डर्ड पेयर, 3x minus y is equal to 0 होना चाहिए एंड x, y कहाँ के मेंबर्स होने चाहिए, बिलोंग्स टू A. A गिवन है and A is given, that is set of natural number from 1 to 14, ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं अच्छे से। पहले तो ये सेट, ये रिलेशंस जो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में है, ये इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म चाहिए होगा। ओके, आपको रेंज चाहिए, डोमेन चाहिए और कोडोमेन चाहिए। डोमेन क्या होते हैं, एक्स की वैल्यूज जितनी भी एक्स के प्लेस पे जो भी होगा फर्स्ट प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड डोमेन, और वाई इज रेंज। और कोडोमेन क्या होगा, सेट ए। तो कोडोमेन चाहिए, दैट मीन्स उसका आंसर तो आपको मिल चुका है,
ए जो पूरा सेट होगा दैट इज़ कोडोमेन। तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। जो फर्स्ट प्लेस पे होगा उसका 3 टाइम्स करेंगे तो y मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, रिलेशन इज लाइक दिस। अब फर्स्ट प्लेस पे 1 रखिए, x की वैल्यू 1, देन y इज 3, x इज 2, देन y इज 6, x इज 3, इसका 3 टाइम्स, y इज 9, x इज 4, देन y इज 12, x इज 5, देन y इज 15। बट एक बार स्टॉप होना आप, x की वैल्यू 5 तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि a के पास 1 से 14 तक के मेंबर्स हैं, बट ये 15 a की रेंज में नहीं है और मेरा रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है, a क्रॉस a में। मीन सेकंड प्लेस वाला जो मेंबर है वो भी a में ही होना चाहिए, तो 15 a में नहीं है, दैट मीन्स आवर प्रोसेस इज स्टॉप हियर, दैट मीन्स 5,15 इज नॉट मेंबर। सो ये आप डिलीट कर दो। ओके, एक मिनट। So this portion is deleted basically. So 5,15 is not member. So ये है हमारा मेंबर 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। आई होप समझ गए होगे। रिलेशंस में दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो आपकी कंडीशन कंप्लीट हो और आप जो भी गिवन सेट है इसके आउटसाइड मेंबर्स को कंटेन नहीं कर सकते हैं, विद इन द सेट आपको कंटेन करना है। इसीलिए इन ऑपरेशंस को इंटरनल ऑपरेशंस भी बोलते हैं, आगे की क्लास में आप पढ़ोगे। दीज ऑपरेशंस इज आल्सो नोन एज इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो हमारा रिलेशन आर क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12, ये है, हमने सेट को फॉर्म कर लिया, रिलेशन फॉर्म कर लिया। अब आपसे पहला क्वेश्चन था डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन, डोमेन मीन्स प्री इमेज, आपको पहले बताया। फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है दैट इज डोमेन, 1, 2, 3 एंड 4 दैट इज डोमेन। रेंज क्या है, सेकंड। ये आपका डोमेन एंड रेंज ये होगी, और कंप्लीट इसके पहले हमने ए सेट फाइंड आउट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे अभी ये क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 सेट्स नहीं है हमारे पास, दैट मीन्स एक सिंगल सेट पे ही रिलेशंस को डिफाइन किया गया है। तो डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आर इज गिवन बाई x, y एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये एंड डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग द रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। ये सेकंड क्वेश्चंस और थर्ड एंड फोर्थ, इतना ही क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और यही आपका सिलेबस होगा। मैंने सेकंड एक्सरसाइज में भी काफ़ी कुछ कम कर दिया है। आगे की एक्सरसाइजेज में आपको थोड़े से होमवर्क भी दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये होमवर्क है आपके लिए, 5, 6 एंड 7, और क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं अभी यहाँ पे करा देता हूँ आपको। सो डिफाइन करना है रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, रिलेशन गिवन है, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन R is equal to x, y, okay, such that y is equal to x plus 5 and x is a natural number less than 4. Natural number है, x, y belongs to natural number n. Okay, so सबसे पहले रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं। x की वैल्यू लेस देन 4 होगी, नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 1, 2 एंड 3। सो रिलेशन r इज गिवन बाई 1 होगी x की वैल्यू। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, सो x y x प्लस 4 ये है क्वेश्चन, x प्लस 5, सॉरी x प्लस 5 ये था क्वेश्चन एक्चुअली मैंने। सो x इज़ 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 5 दैट इज 6, तो 1,6, एंड x इज़ 2 देन y इज़ 7, x इज़ 3 देन y इज़ 8।
सो दिस इज द रिलेशन, ये कंप्लीट रिलेशन हमने कर लिया। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज एंड डोमेन। डोमेन क्या होगा, डोमेन मीन्स फर्स्ट वाला मेंबर रिलेशन का, रिलेशंस का 1 2 and 3, 1 2 and 3, दिस इज द डोमेन। रेंज क्या होगा, सेकेंड मेंबर, रेंज क्या है 6, 7, 8, दिस इज द रेंज, सिंपल है, दिस इज द रेंज। और ये रोस्टर फॉर्म है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ज़रूर दूंगा, तो आपको करने होंगे। ओके, नंबर 3, A is equal to 1 2 3 5 and B is equal to 4 6 9. Define a relation R from A to B given by R is equal to x comma y. The difference between x and y is odd. X belongs to A, y belongs to B. Write R in roster form. सिंपल है, A और B आपको दो सेट्स गिवन है, आपकी कंडीशन है कि इनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए। ऑड का मतलब वही 1 3 5 7 8 7 and 9 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। ऑड नंबर्स तो सारे जानते हो, उनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो ये रिलेशंस हम डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। A इज़ 1 2 3 5 एंड सेट B इज़ 4 6 9। अब हमें सेट R फॉर्म करना है जिससे डिफरेंस ऑफ A एंड B, A सेट x y का डिफरेंस क्या है, ऑड नंबर्स है। तो देख लेते हैं 1 से 3 का डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, माइनस प्लस हमें ध्यान नहीं देना, डिफरेंस ध्यान देना। तो 1 and 3 का डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। 1 and 4 का डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे 1 4 इसका मेंबर्स हो सकते हैं। 1 का 6 से डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा, तो 1 5 मेंबर्स हो सकते हैं। 1 का 9 से डिफरेंस 8 होगा, दिस इज़ नॉट मेंबर। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 and 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, नॉट। 2 and 6 नो। 2 and 9 is 7, तो this can be considered. 3, 4 is 1, so it is also taken. 3, 6 it is also taken. डिफरेंस देखना है, एक मेंबर्स यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, 1 by 1। 3 का 6 से 9 से डिफरेंस 6, नो। 5, 4 कंसीडर। 5, 6 1, 5, 9 4, ये हटा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशंस, ये आप देख सकते हो। तो ये रिलेशन है, आप भी फॉर्म कर सकते हो। रेंज हो यहाँ पे एडिशनल पूछी जा सकती है आपसे क्वेश्चंस में, रेंज भी निकाल सकते हो, डोमेन भी निकाल सकते हो, ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, ये आपका एरो डायग्राम बना हुआ है, जस्ट अभी डिस्कस किया है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो मैं क्वेश्चन रिवर्स स्टार्ट करता हूँ। डोमेन क्या होगा, 5 6 7, यही तो x है। रेंज क्या होगी, 3 4 and 5। रेंज एंड डोमेन आपको मिल चुके हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 5 का रिलेशन किससे है, रो कहाँ पे है, 3 पे। 6 रिलेटेड टू 4 and 7 related to 5. This is arrow diagram and this is, और ये है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको डिफरेंस देना होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, आर, देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के कई स्टाइल हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 के यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअली हो क्या सकता है, x, y ऑर्डर्ड पेयर, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू 2। देखना है, x 5 minus 3 2, 6 minus 4 2, 7 minus 5 2, where x belongs to p and y belongs to q. This is the complete solution. ये आपका हो गया। इसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप प्रैक्टिस करना, कुछ भी नहीं आता है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप भी बोर होगे, कल से मैं आपको रिवाइज भी करने हैं सारे को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे दूँगा।
क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ओके, अभी टाइम भी है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू 5 इज़ होमवर्क। सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू x प्लस 5। x और x में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमें सेकंड वाला सेट हो जाएगा। x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक है, तो आप इसमें डोमेन और रेंज ईजिली निकाल सकते हैं। देखना, 0 0 प्लस 5 5, 1 1 प्लस 5 6, 2 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9 एंड 5 प्लस 5 10। तो ये हो गया पूरा रिलेशन। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, डोमेन। डोमेन मीन्स फर्स्ट वाला सेट, तो 0 1 2 3 4 5 दिस इज़ द डोमेन। रेंज क्या होगा, 5 6 7 8 9 10 सेकेंड वाला सेट रेंज। तो सिंपल है ये सारे, आप थोड़ा सा करते जाइए। बट आपको जितना भी आज डिस्कस हुआ इसके बाहर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आने वाले पेपर में। सो थैंक्स टू ऑल। अपने कैमराज ऑन करके अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस भी हो चुकी है, आप जा सकते हैं। ओके।